जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सारा जाप पाठ गुरु जी महाराज आपके श्री चरणों में अर्पित हम सब संगत की तरफ से स्वीकार करें गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज ये जाप पाठ और संगत की घड़ियां हम सब संगत को ब्लेस करने के लिए आप जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज जी की मेहर से हम सबके बीच में गुरु महाराज जी की बहुत प्यारी संगत शिप्रा आंटी जी हैं, तो आई विल वेलकम आंटी जी। आप प्लीज आए और गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स हम सब संगत परिवार के साथ शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओवर टू यू आंटी जी। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी। इतना ऑस्पिशियस मंथ और ये वीक जब हम सब आपके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए वेट कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं और इसमें अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते, ऐसे समय में जब आपका कॉल आए कि सत्संग शेयर करना है, तो हम समझ नहीं पाते कि हम कैसे रिएक्ट करें। खुश हो, इमोशनल हो, पूरे दुनिया को बता दें, कैसे गुरु जी का शुक्रिया करें कि उन्होंने याद किया। हमें तो कभी ये भी नहीं पता होता कि गुरुजी हमें जानते भी हैं या नहीं। गुरुजी के सत्संग शेयर करने के पहले मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज उनकी बढ़ियाई करने का जो मौका मिला है, उसके से मैं जस्टिस ना कर पाऊँ तो मुझे माफ करें। गुरु जी माफ करें, संगत माफ करें। कबीर जी ने एक बहुत अच्छे दोहे कहे उनके, हम बहुत सारे शब्दों में सुनते हैं। सब धरती कागज करूं, लेखन सब वन राज, सात समुंदर की मस करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। कहाँ से शुरू करें और कहाँ तक जाएं? क्योंकि गुरु जी के साथ जो जर्नी शुरू हुई है, वो तो लगता है जैसे आज डे जीरो है हमारे उस जर्नी का। और हम हर दिन, हर पल गुरु जी से कुछ सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। गुरुजी से जुड़ने के बाद हमारी जो पर्सपेक्टिव है लाइफ को देखने की, हमारे रिश्ते, हमारे जीने के तरीके, हमारी सोच, सब चेंज हो जाती है। क्योंकि हमें हर पल ये लगता है कि ये भी शायद गुरुजी की ब्लेसिंग है, ये भी शायद गुरुजी की मिराकल है। और हम पॉजिटिविटी एंड ग्रैटिट्यूड से भरे होते हैं। आज जब मैं ऑफिस पहुंची और जब मैं अपने केबिन में आई, एंड यू वोंट बिलीव कि हमेशा एक ही चेयर होती है, और आज गुरुजी ने 2 चेयर रखवाई हुई है। जय गुरुजी, शुक्राना कि आप अपने प्रेज़ेंस हर समय, हर पल बताते हो और उसको एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स तो आप नहीं देते हो कि हम कहाँ से एक्सप्रेस करें, कि आप कैसे हमारी लाइफ में हमें बुलाया और कैसे आप हर पल, हर दिन, हर बात में आप साथ में हो। लाइफ में बहुत बार ऐसा मोड़ आता है, जब हम इस शब्द से रिलेट कर पाते हैं, गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन कुछ समझ ना आए, गुरु बिन सूरत न सिद्ध, गुरु बिन मुकत न पाए। बहुत बार, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, जॉब रिलेटेड हो, हमारी डेली लाइफ हो, वी फील एज इफ वी आर स्टैंडिंग इन डार्कनेस एंड ओनली लाइट इज द डिवाइन लाइट ऑफ गुरु जी। तो जब हम उनके दरबार में बैठते हैं, मंत्र जाप करते हैं और जस्ट साइलेंटली बैठ जाते हैं, तो पता नहीं गुरुजी सब अपने आप अलाइन कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। और हमें लगता है कि ये उनकी मिराकल है, ये उनका प्यार है हम जैसे छोटे इंसान के लिए जो उन्होंने बनाया। जो सत्संग गुरुजी आज शेयर करवाएंगे, उसमें बहुत जगह आप शब्दों से रिलेट कर पाएंगे। जैसे ये शब्द जो हमेशा मेरी जर्नी
का पार्ट बन गया है वो है, थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सद्गुरु तुमरे काज सवारे। बहुत पहले गुरुजी ने, आज से 5 साल पहले गुरुजी शब्द जो मेरे कानों में पड़ा और उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ऑफिस में एक कलीग अपने प्लांट में पानी डाल रही थी और उन्होंने कहा, जय गुरुजी ये प्लांट वापस हरी हो जाए, जय गुरुजी, जय गुरुजी। एंड उस शब्द ने इस तरह से मुझे अपनी ओर खींचा कि मैं आज यहाँ पे हूँ। सत्संग में जाती रहे जब तक कोविड के लिए सत्संग नहीं बंद हुआ, और उस समय ये भी नहीं पता था कि सत्संग होता क्या है, कैसे करते हैं। कोविड में जब सब कुछ बंद हो गया तो घर में जितना समझ में आया हम लोग ऐसे परिवार बैठ जाते थे गुरुजी के स्वरूप के साथ सत्संग करते रहे। पता नहीं कब गुरुजी ने दिल से, सोल से कनेक्ट कर लिया। कोविड की जो इम्पैक्ट हुई सबको पता है। उस कोविड के इम्पैक्ट में हम भी काफ़ी, हमें लगा था कि हम एज़ अ फैमिली नहीं बच पाएँगे। लेकिन गुरुजी ने कहाँ से किसी बंदे को, अपने बंदे को भेजा। उन्होंने हमें उस पूरे लॉकडाउन के बीच में अ, हम हमें हमारे साथ रहे, हमें मेडिसिन्स दिया, हमें खड़ा किया, और जब वो गए तो हमारे घर से कोविड, हमारे हेल्थ से, हमारे शरीर से सब कुछ चला गया, सारी नेगेटिविटी, सारी बीमारी, और वापस हीलिंग हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उस कोविड के लॉकडाउन में जो मैं 7 साल से जॉब ढूँढ रही थी, वो नहीं मिल रही थी, एंड आई हैड गिवन अप। मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा, आई थिंक आई विल कंटिन्यू वेयर आई एम। एंड उस लॉकडाउन में जो आज मेरी करंट मैनेजर है, उनकी कॉल आती है, जो आई इग्नोर, बिकॉज़ मेरी माइंडसेट, आई हैड बिकम नेगेटिव एंड आई हैड बिकम वेरी फिक्स्ड कि नहीं होगा जॉब चेंज। सो इवन इफ ही वाज़ कॉलिंग, आई वाज़ नॉट रिस्पोंडिंग। देन ही केप्ट इंसिस्टिंग, एंड किसी तरह उन गुरुजी ने इंटरव्यू करवाई, पार्किंग में खड़े होके उन्होंने मेरी जॉब चेंज करवाई, और बहुत अच्छी जॉब, बहुत रिस्पेक्टफुली वहाँ से भी छोड़ा और यहाँ पे जॉइन किया। कोविड के उस लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद, सारी, ये भी नहीं पता था कि जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, कैसे चलेगा। तो गुरुजी की मेहर, गुरुजी की बख्शिश, गुरुजी की कृपा, उनका प्यार, उनका, वो हर समय हमें देखते हैं, उनका ये प्रूफ, जो एज़ ह्यूमन बीइंग हम सर्च करते हैं कि हम अ, क्या हो रहा है, गुरुजी के आने के बाद हमारे में क्या चेंज आया हमारी लाइफ में। तो अगर देखा जाए तो हर पल उनकी ब्लेसिंग्स है। और अगर हम ऐसे सोचे कि नहीं ये तो हमारी लाइफ में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर गुरुजी ने बुलाया और हाथ पकड़ा, तो ये आप सोचो कि नहीं पकड़े होते तो हम कितने नीचे जाते थे। तो जब उन्होंने पकड़ा तो उन्होंने रोक लिया, उन्होंने उठा लिया, उन्होंने बचा लिया। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं एक सीक्वेंस में नहीं, जैसे गुरुजी याद दिला रहे वैसे मैं आपके साथ आज सत्संग शेयर कर रही हूँ। और फिर से मैं वही शब्द की 2 लाइन बोलूँगी, "फिर कर बैसे हर जन प्यारे।" लास्ट 2023 7 जुलाई के बर्थडे में, विदाउट एनी प्लानिंग, एंड इट्स नॉट आवर प्लानिंग, इट्स गुरुजी प्लानिंग, कि उन्होंने मनोज को बड़े मंदिर बुलाया बर्थडे वाले दिन। जब उन्होंने ट्रैवलिंग शुरू की तो एक्चुअली वो उनके हेल्थ इश्यूज थे, एंड ही कुड नॉट वॉक, तो वो स्टिक लेके चलते थे दोनों तरफ। और जब वो एयरपोर्ट गए तो वो स्टिक कार में ही छूट गई, और वो उन्होंने पूरी एयरपोर्ट यहाँ वहाँ अपने आप से चले गए। बड़े मंदिर में कुछ 7 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली क्यू था, जो गुरुजी ने उनको चल के पूरा करवाया। जब बड़े मंदिर में जब इंटर करने की का समय आया, तब सेवादारों ने पूछा कि आपको कोई हेल्प चाहिए? तो उन्होंने बोला, नहीं, गुरुजी हमारे साथ। तो गुरुजी उनको वहाँ अंदर लेके गए, खड़े-खड़े उन्होंने लंगर खाया और वापस लौटे। और वो दिन है और आज का दिन है, मनोज इज़ कंप्लीटली हील्ड। वो स्टिक नहीं, वो आने के बाद उन्होंने वो स्टिक फेंक दी, एंड अब गुरुजी ने उनको वापस से, आई थिंक 10-15 साल के बाद वापस खड़ा किया। और ये सब
ना हमने माँगा, और हम तो क्या माँगेंगे? उन्होंने हमें माँगने नहीं दिया, हमें बोलने नहीं दिया, हमें पूछने नहीं दिया। अपनी कृपा की नज़र हमारे ऊपर रखी रही और वो करते जा रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई एम सो सॉरी कि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही। जहाँ तक मेरे हेल्थ की बात आई, तो काफ़ी दिन से, आई थिंक 2018 से मुझे गायनोलॉजिकल इश्यूज़ था। तो जब यहाँ आने के बाद 2021-2 में गुरुजी ने एक सर्जरी करवाई, और जो मेन प्रॉब्लम थी उसको वो हील हुई। लेकिन पिछले 3 महीना पहले जनवरी से वापस से वो प्रॉब्लम शुरू हुई, एंड काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो गई। ऐसा हो गया कि मैं उठ बैठ भी ना पाऊँ, और उस हालत में ऑफिस भी था और सब कुछ हैंडल भी करना था। आई कुड नॉट अप्लीगेट लीव आल्सो, एंड one fine day it was evening, and I was, I mean, गुरुजी ने जो दरबार ब्लेस किया है वहां बैठी हुई, and I was completely weak। मैं उठ भी नहीं पा सकती थी, मेरी सिचुएशन ऐसी थी, and it was like that I will not survive, and my family kept telling me that you have to go and consult doctor, you have to take medicine, but for some reason I kept telling कि नहीं, गुरुजी ही करेंगे जो करेंगे, मैं नहीं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। एंड उस समय दरवाजे पे नॉक होती है, और हमारी सोसाइटी में कुछ डॉक्टर्स हैं जिनसे कभी कोई बातचीत नहीं हुई। जानते हैं कि वो लोग हैं, लेकिन कभी बातचीत हुई नहीं। और उनमें से एक डॉक्टर हमारे दरवाजे पे खड़े हैं, एंड शी कम्स इनसाइड एंड शी आस्क्स मी व्हाट हैपेंड टू यू। मैंने कहा कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। शी राइट्स द मेडिसिन, एंड आई एम dumbfounded. I'm speechless, only looking at Guruji's Savar, Guruji's work, and and like and this my mouth. तिरकर पैसों अर्जन प्यारे, गुरुजी ने अपने सामने बैठा के रखा। उनको पता है ये डॉक्टर के पास नहीं जाएगी, उन्होंने डॉक्टर भी भेजा, दवा भी इंतजाम करा के दिया, और वो दिन है और आज का दिन है। जब ठीक हो गई, मैं वापस गई हॉस्पिटल, एंड आई वेंट टू गायनेकोलॉजिस्ट एंड दे डिड टेस्ट। They found there was no problem, and जो मेडिसिन उन्होंने दिया था वो एक कोर्स पूरा करके, एंड दैट्स ऑल दे आस्क्ड मी टू स्टॉप। तो मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फिर गुरुजी ने क्यों इतना ध्यान रखा? जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम हमेशा, हम चाह के भी अपने आप को, अपने हेल्थ को, अपने आप को अच्छा नहीं रख पाते, और फिर हम गुरुजी के ऊपर जाने अनजाने डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इसमें जब हम, एक कबीर जी का दोहा है जो याद आता है, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दियो जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। हमारे जो कर्म है, हमारे जो शरीर है, हमारा जो एग्जिस्टेंस है, वो तो हमारे कर्म का फल है। और जो कुछ भी है निगेटिव ज्यादा होगा तभी गुरु जी आए और हमें पकड़े। लेकिन गुरु जी क्या है? वो अमृत की खान है। और अगर हम अपने आप को पूरा उनके ऊपर त्याग भी कर दें, निछावर भी कर दें, तो भी ये एक सस्ता सौदा है। तो हम कुछ भी करके गुरु, पूर्ण गुरु मिलना, और इतना ध्यान रख पाना, जैसे वो हमारे घर के, हमारी जिंदगी में सबसे बड़े हैं। जब कोई ना मिले, कहीं कोई प्रश्न के उत्तर ना मिले, कोई सहारा ना मिले, तो बस एक ही सहारा है, गुरु जी। तो एज अ न्यू संगत, क्योंकि हम, ये बात सही है और इसको कोई चेंज नहीं कर सकता कि हमने उनको फिजिकली नहीं देखा, और उन्होंने हमें नहीं देखा। उन्होंने फिजिकली, जब फिजिकल फॉर्म में थे तो उनकी नजर हमारे ऊपर नहीं पड़ी, लेकिन अब डिवाइन फॉर्म में वो हर पल, हर मिनट, हर सेकंड देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं।
सुधार रहे हैं, मौके पे मौके दिए जा रहे हैं सुधरने के। और पता नहीं हम शायद अपनी एक भी चीज़ अपने अंदर चेंज कर लें और उनके चरण शरण के लायक बन जाएँ, तो ये लाइफ़ तो सफल हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कुछ दिन पहले फिर एज़ अ फैमिली वी थॉट कि जिस घर में हम रह रहे हैं वो पुराना घर है, तो हम नया ले लेते हैं और थोड़ा स्कूल या एयरपोर्ट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो अभी हमारे लाइफ के लिए बेसिक बना हुआ है। तो घर खोजना हमने काफ़ी शुरू किया, इधर-उधर सब जगह, एंड हर जगह बात हो रही थी लेकिन कुछ बात बन नहीं पा रही थी। तो जो भी घर का ब्रोशर मिलता था, एज़ अ हैबिट अब जो भी गुरुजी ने बनवाई है, उनके दरबार में लाके रख देती थी, रखवा देते थे गुरुजी। और यही तो मन में विचार देते थे कि जो भी होगा वो करेंगे, वो देख लेंगे, जहाँ ले जाएँगे, ले जाएँगे। नहीं जाना होगा तो भी ठीक है, गुरुजी का दरबार है इस घर में तो मैं यहाँ भी खुश हूँ, और जहाँ कहीं भी ले जाएँ। ऐसे चलते रहा 2 महीना, 3 महीना, कुछ आंसर नहीं मिल रहा था। फिर एक जगह बात बढ़ी, एंड उसके बीच में गुरुजी ने एक ड्रीम दिखाया कि जहाँ पे गुरुजी का पहले घर में स्वरूप लगा हुआ था, वो स्वरूप मैं या शायद कोई उतार रहा है और घर में काफ़ी तोड़-फोड़ हुई पड़ी है। तो मुझे समझ नहीं आया और मैं उस चीज़ को भूल भी गई। तो फिर जब 2-3 महीने में एक जगह बात आगे बढ़ी, तो हमने सोचा हम पैसे दे देते हैं टोकन मनी और बुकिंग कर लेते हैं। लेकिन मुझे अभी भी गुरुजी से क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल रहा था, और मुझे कभी-कभी लगता है कि मैं एज़ एज़ अ न्यू संगत कहीं हम ज़्यादा सोच तो नहीं रहे हैं, और हमें ये हमारे मन के या दिमाग के वहम तो नहीं है। तो मैं आई वाज़ हेजिटेटिंग कि मैं क्या करूँ? फिर भी जो भी टोकन मनी देना था वो हम एटीएम कार्ड लेकर गए और हमने पैसे निकाल के देने के लिए। जब निकालने गए और दैट एटीएम वाज़ परफेक्टली फंक्शनिंग, एंड ऑफ कोर्स देयर वाज़ मनी इन द अकाउंट। I was not able to withdraw any amount. I tried twice, thrice. Card is active, everything is fine, ATM machine is functioning properly, पैसे नहीं बाहर आ रहे थे। फिर फिर जैसे गुरुजी ने थॉट दिया, उनको याद किया और मैंने कहा गुरुजी ये दे देंगे आज टोकन मनी, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। तो फिर मन में जैसे गुरुजी ने विचार किया, 7,000 करके मैंने काफ़ी देर तक उससे पैसे निकाले और फिर ले करके उनको गई देने के लिए फॉर बुकिंग अमाउंट। एंड आप देखिए संगत जी, जब वहाँ पे गई देने, तो उन्होंने जिनको लेना था वो आए नहीं। जब उनको कॉल किया गया तो उन्होंने मना कर दिया, कि आज मैं नहीं अवेलेबल हूँ। बट आज तो बुकिंग है ना, आज तो करना है। तो फिर वापस से उनसे बात की गई तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं, ऐसे है कुछ, ही स्टार्टेड मेकिंग एक्सक्यूज, lot of excuses. For what reason? We do not know. Because everything was already discussed and documented and passed. And I could, I mean, I was completely blind and I'm like, nahi, shayad Guruji is not wanting us to go ahead with this, because that is the reason I was not able to withdraw money also. Then finally we came back home. वो पैसे हमने घर में रखे रहे और वो खर्च हुए, लेकिन वो घर बुकिंग नहीं हो पाए। Then another couple of months passed and the whole ऑपरेशन कि नया घर फाइंड आउट करना है वो पॉज पे चला गया। मीनवाइल घर में कुछ दरवाजे और कुछ इश्यूज हुए तो उनको चेंज करने की बात बनी। तो जब वो शुरू हुआ, एंड ऑल ऑफ सडन फॉर सम रीजन पूरे घर में वुडवर्क एंड रेनोवेशन स्टार्ट हो गया। अब ये सब हुआ, गुरुजी के साथ तो कोई कोई इंसिडेंट नहीं है, ये तो गुरुजी ने करवाया। और जिस दिन जहाँ गुरुजी का दरबार बना था वो स्वरूप मैं नीचे उतार रही थी, तो मुझे वो ड्रीम याद आया।
गुरुजी ने दिलवाया याद कि देखो ऑलरेडी ड्रीम में दिखा चुके थे कि आपको कहीं नहीं जाना। ये घर मैं बनवा रहा हूँ, आप यहीं रहो। एंड अगेन वेरी इमोशनल, वेरी थैंकफुल, फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड कि गुरुजी को पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, नहीं है। हम और सबसे बड़ी बात है अपनी लिमिट में, मीनिंग जितना गुरुजी ने दिया है ना उसमें रहे। तो पूरे घर का उन्होंने रिनोवेशन करवा दिया, बहुत सुंदर दरबार बनवा दिया। और अब जितना है जैसा है, जो भी है, गुरुजी का ब्लेस किया हुआ अब हो गया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। तो हमें क्या मैसेज है? हमें मैसेज है कि हम अपने जितने गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दिए ना, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, जो उन्होंने रिसोर्सेज दी है, हम उसमें रहें, सब्र रखें, अपने मन पे कंट्रोल रखें, किसी से कंपैरिजन, कंपटीशन आगे पीछे ना देखें, क्योंकि अल्टीमेटली तो सारे रास्ते गुरुजी के पास जाते हैं। तो हम अपने रास्ते पे चले। इसी तरह उन्होंने लास्ट बर्थडे के ठीक पहले, एंड एक्चुअली जो डेट थी वो उनके बर्थडे की ही डेट थी। हमारी जो पहले कार थी, ऑल ऑफ सडन अराउंड 30th of June 2023 संडे, we went to we wanted to change our car and this thought again महाराज के। तो हम संडे को सारी शॉप्स बंद, but this particular dealer was open and we went and वहाँ पे जो जो देखा, जैसे जैसे देखा, एंड उसी दिन वो कार जो हमारी एक्सिस करंट थी उसको रिप्लेस करके गुरुजी ने नई बुकिंग करवा दी और 7th जुलाई को लास्ट ईयर उसकी डिलीवरी मिल गई। एंड अगेन अपने फिनेंसेस, विद इन आवर फिनेंसेस, कोई लोन, कोई कहीं से कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं, कुछ नहीं, वेरी स्मूथली, वेरी पीसफुली एंड वेरी काइंडली he made us he's slowly and gradually is changing everything in our lives. So thank you so much Guruji, anantam anantam शुक्राना। तो फिर से वही शब्द है, ऐसे तो जितने भी बानी सुनते हैं सब लगता है कि हमारे लिए ही बज रहे हैं, हमें ही मैसेज मिल रहा है, लेकिन फिर से वही शब्द, धीर कर बैसो हर जगह पे। तो अगर हम गुरुजी के हाथ में सब कुछ धीरे धीरे दे दे, सरेंडर कर दे, कैसे कर दे? बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं पता कि ये होता भी क्या है ये शब्द, लेकिन बस इतना पता है कि कुछ भी करें ना, तो हम गुरुजी से पूछ लें, उनको बता दें, उनको बोले कि गुरुजी आप प्लीज गाइड कर दो, हमें तो नहीं आता, हम तो अंधेरे में हैं। गुरुजी ने ये बुक पढ़ने के लिए कहा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, और उन्होंने शुरू करवाया, उन्होंने जूम पे भी सुनवाया, नहीं समझ आया, पढ़ भी नहीं पाई। कुछ महीने पहले उन्होंने वापस से थॉट दिया कि पढ़ो, तो अभी तो ज़्यादा नहीं पढ़ पाई हूँ, लेकिन अभी जिस पेज पे जहाँ पे हूँ, एंड अगेन ही दिस इज हाउ इट टीचेस सरेंडर, राइट? So I'll just try to read this particular para and hopefully you will connect with this. So Yogananda goes to his master Sri Yukteswar, and he says, yes, dear master, I am here to follow you. Kneeling, I touched his feet. How can that be? You ignore my wishes. No longer, Guruji. Your wish shall be my law. That is better. Now I can assume responsibility for your life. And then Yogananda ji says, I willingly transfer the burden, master. तो क्या ये गुरुजी नहीं सिखा रहे इसमें कि अपनी सारी चीजें, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी बर्डन आप उनको दे दें, और हम बदले में क्या करें? योर विश शैल बी माई लॉ। आप जो आज्ञा दें, जैसे दे, मेरी जिंदगी उसी से चले, हम उसी को माने, उसी में रहें। तो ये कितना बड़ा मैसेज है, कितना बड़ा लेसन है हमारे लिए। जितने भी प्रश्न उठते हैं गुरुजी से जुड़ने के बाद, गुरुजी के सारे आंसर हमारे अंदर होते हैं।
हमें कहीं किसी से जाके पूछने जानने की जरूरत नहीं होती। और जब गुरुजी को लगता है कि इसको नहीं समझ में आएगा और इसको ज्यादा हेल्प की जरूरत है, तो फिर वो कहीं सत्संग सुनवा देते हैं, किसी और तरीके से मैसेज भेज देते हैं, किसी संगत से बात करवा देते हैं, और फिर आप हमारे जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। लेकिन बस यही जानना है कि गुरुजी से जुड़ने के बाद तो प्रश्न उठने नहीं चाहिए मन में, क्योंकि गुरुजी से जो कनेक्शन है वो तो सोल लेवल पे है, और जो हमारे प्रश्न होते हैं वो फिजिकल वर्ल्ड में होते हैं, हमारे सेंसेस से रिलेटेड होते हैं। तो हमारे माइंड में जो प्रश्न उठते हैं उनसे गुरुजी का कुछ लेना देना नहीं। ये जो मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो जो मैंने जो गुरुजी ने मुझे एक्सपीरियंस करवाया है, जो सिखाया है, वो शेयर कर रही हूँ। अगर कुछ गलत बोला हो तो गुरुजी संगत जी माफ करिएगा। तो जो सोल लेवल पे कनेक्शन है, हमारी सोल को तो सब पता है कि ये भगवान है, और हम कितना ब्लेस्ड है कि वो हमें स्वरूप के थ्रू और वाणी के थ्रू हमें देख रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो फिर कोई प्रश्न नहीं आना चाहिए, कोई सरेंडर करने में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। और हम गुरुजी को कैसे जान पाएंगे, हम कैसे उनसे कनेक्शन बना पाएंगे? तो गुरुजी ने सिखाया कि अपने दिल को साफ रखो। जब दिल का आईना साफ रहेगा तभी तो गुरुजी का स्वरूप उसमें चमकेगा। और दिल का आईना साफ कैसे रखेंगे? बहुत सबसे प्यार, लव, काइंडनेस, कंपैशन, love everybody, love unconditionally, love selflessly, because that is what Guruji did, right? And he's doing. If he's not judging anybody, then who are we to judge? Be kind to everybody. Everybody is making mistake. All of us are by tied. हम लोग सब अपने कर्मों से बंधे हैं, हम जज करने में, गलतियां करने में, क्रिटिसिज्म करने में। बट वी हैव टू बी काइंड, वी हैव टू बी फॉरगिवन। फॉरगिव पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, कोई फायदा नहीं है लेके चलने का, क्योंकि ये सब ना डिस्ट्रैक्शन है गुरुजी की जर्नी में। तो सबको भूल जाए, सबको माफ कर दे, और हम भी माफी मांगे हर दिन हर पल, क्योंकि जाने अनजाने तो कुछ ना कुछ सोच लेते हैं, बोल देते हैं और कर देते हैं। तो जैसे शिव पुराण में लिखा है, मन कर्म वचन से गलत ना हो, और हो जाता है तो हम हमेशा हमेशा माफी मांगते रहे, अपने दिल के आईनों को साफ रखें। गुरु जी तो जब देखेंगे, शायद उनकी कृपा होगी, दया होगी, जब उनको लगेगा कि हाँ ये कनेक्ट करने लायक है, तो वो खुद कनेक्ट कर लेंगे। क्योंकि हम तो, हमारी इतनी एनर्जी की इतनी पावर नहीं है कि हम उनसे हम कनेक्ट, उनकी दया की जरूरत है कि वो हमें कनेक्ट कर ले। जय गुरु जी, शुक्रिया। मनोज की जब हेल्थ खराब हुई, जैसे भी जो भी इंसिडेंट हुआ 2014, एंड देन ही हैड टू लीव हिज जॉब। तो 9 साल he was without job, and it was very difficult life for him, that phase for him, because his health, financially, physically, and when all these three things are not there, तो फैमिली रिलेशन भी नहीं, उसका कोई फिर मतलब नहीं, कोई नहीं रहता आस पास, है ना, कोई नहीं रहता। तो फिर सब लोग चले गए, एंड देन ही वाज ऑन हिज ओन। आई वाज वर्किंग व्हाटएवर गुरुजी ब्लेस्ड अस विद। 2023 में, विदाउट एनी एफर्ट, गुरुजी's कृपा, he gets a call, because we used to keep talking to all our friend circles ki, he's looking for a job, and maybe he can work from home, or if there is any option, because he was now he could not take it anymore, and he gets a call for a job from, both of us are in software, as Guruji is blessed. So he gets a call, and within 10 days or 2 weeks, he, his job is confirmed. Nobody asked in his interview that what he was doing for 9 years, 9+ years. It was very difficult for a man to get a second chance professionally. Nobody asked in the interview
whatever designation or the salary wise or the role or profile he had left his job, Guruji blessed with the same perks, with the same profile, and with the same respect. All his interviews with different stakeholders, yahan and abroad and everywhere, he went through very smoothly. All his blessings. And while this was all happening, हम लोग दोनों शॉक में थे, कैसे हो कैसे रहा है, कैसे इतना चेंज कैसे हो गया। कल तक तो हम इतने परेशान थे जॉब के लिए, एंड उस समय नहीं समझ में आ रहा था कि ये हो कैसे रहा है। जब जॉब आ गई हाथ में, जब इंटरव्यू लेटर आ गया, एंड इन वन ऑफ द सत्संग्स व्हेन आई वाज, he made me realize, he made me realize, he made us realize कि ये तुम्हारी जॉब, उनकी जॉब, तुम्हारी हेल्थ, सब कुछ अब गुरुजी के चरणों में है। सबका कंट्रोल, सबकी कमान गुरुजी के हाथ में है, और हम तो बस एक पपेट है। जैसे गुरुजी उठाएंगे, बैठाएंगे, चिल्लाएंगे, हमको बस चलना है, यही हमारा काम है। तो गुरुजी ने इतनी अच्छी जॉब उनको ब्लेस करके दी, एंड even if offices are now open, he has still got permission to work from home full time. No need to travel to any location, no changing the location, no need for coming to office. So it's all his blessings in each and everything, in each every moment, in each and every activity. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उनकी प्रेजेंस हमारे हर छोटे बड़े हर बात में होती। कुछ दिन पहले जब क्रिश स्कूल से आया, एंड हिज वाज स्वेटिंग प्रोफाउसली, एंड उसने टॉवेल उठाया और रब किया, एंड हिज फुल बॉडी वाज फुल ऑफ रैशेस, बड़े बड़े पैचेस आ गए पूरी बॉडी में, एंड इट वाज सो फ्राइटनिंग कि ये हुआ क्या, कैसे हो गया, क्या करें। पहला थॉट जो महाराज ने दिया, उनका जल प्रसाद उठाया और पूरे उनके के शरीर में जहाँ जहाँ पैचेस थे पूरी जगह लगाया। फिर जैसे गुरु जी ने थॉट दिया, उसको हाफ सिचुएशन दिया, एंड ही स्लेप्ट। व्हेन ही गॉट अप, देयर वाज नथिंग। He had little bit of itching sensation, but all these rashes, big rashes, and all disappeared like it was never there. How is it possible? और वो जो itching sensation थी, being a human mind and being parents, Manoj took him to doctor, and he consulted, and he came back. He kept the prescription, and prescription is still kept. There's itching sensation went away on his own. इतनी बड़ी चीज गुरुजी ने डाल दी। पता नहीं क्या होता था, क्या था, कैसे हुआ, क्यों हुआ, नहीं पता, लेकिन गुरुजी महाराज सब देख रहे थे। उन्होंने हर चीज में, हर बात में हमें संभाला हुआ है। हमारी पूरी डेली लाइफ, हमारी जॉब, हमारे रिश्ते, सब गुरुजी मेंटेन करते हैं। जहाँ तक रिश्तों की बात है, जब से गुरुजी से, जैसे गुरुजी ने धीरे धीरे अपने से जोड़ना शुरू किया, हमारे आसपास से सारी चीजें बदल गई। जो लोग थे अब नहीं है, और जो नहीं थे वो हैं। इट्स लाइक एवरीथिंग इज फॉलिंग इन प्लेस, एंड जो हैं वो पॉजिटिविटी के साथ हैं, वो सच में जुड़े हैं, वो केयर करते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं। और जो नहीं है, वो क्यों नहीं है, वो गुरु जी की को पता होगा, उनकी इच्छा। तो जो कुछ भी चाहे, जो भी दे, जितना भी दे, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। शिव पुराण की रीडिंग
के लिए गुरुजी ने इंस्पायर किया, क्योंकि उनकी आज्ञा में था, उनकी बातों में था कि पढ़ना है तो पढ़ना शुरू किया। और जैसे-जैसे पढ़वाना शुरू किया गुरुजी ने, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि हर पेज में बस वही वो है। जैसा उनका पहला श्लोक शिव पुराण का था, शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्ति भर्वे भवे अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। इसका क्या मतलब? इसका मतलब था कि हर जन्म, इस जन्म, हर जन्म गुरुजी अपने चरण शरण रखो, और किसी की भक्ति नहीं चाहिए और किसी की शरण नहीं चाहिए, बस आप ही आप चाहिए। ये पाठ पढ़ते, ज़ूम पे सुनते, पढ़ते, सुनते, इतनी सारी चीज़ें गुरुजी ने सिखा दी, बता दी, अपने रूप दिखा दिए, अपने बारे में बता दिया, जो कि पहले नहीं पॉसिबल। आज आप किसी को भी बोलो, जो संगत नहीं है, कि शिव पुराण पढ़ लो, कोई इससे रिलेट नहीं कर पाता। लेकिन ये खुद में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि एज़ अ संगत हम लोग शिव पुराण पढ़ पाते हैं, सुन पाते हैं, और उन अनंत पावर, जो डिवाइन पावर है, उनको महसूस कर पाते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली गुरुजी एक एहसास, एक प्यार, एक भावना में ही है। शिव पुराण में जब हम पढ़ते हैं कि गुरुजी वहाँ है जहाँ मन, कर्म, वचन से पहुँचा नहीं जा सकता। वहाँ से वाणी भी, मन भी, सोच भी, इमेजिनेशन भी वापस लौट आती है। ये पूरी सृष्टि उनकी बस एक शैडो है, एक प्रतिबिंब है, और ये उनका रिफ्लेक्शन है। जैसे तालाब में एक कमल कमल है, और चाँद की जब उनकी रोशनी पड़ती है और उनका शैडो पड़ता है, तो कमल और चाँद ऐसे लगते हैं दोनों साथ में हैं। उसी तरह जब गुरुजी हमारी ज़िंदगी में, उनकी प्रतिबिंब, उनकी शैडो पड़ती है, तो हमें लगता है कि हाँ, वो हमारे साथ है, हमारे अंदर है। इतनी डिविनिटी को एक्सपीरियंस कर पाना, ये तो खुद में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। गुरुजी के आने के बाद जो जर्नी शुरू हुई और जो चल रही है, वो उनकी जो ब्लेसिंग्स मिल रही है, वो तो एडिशनल गिफ्ट है। सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग है, वो ये कि हमारी सोल इस जर्नी में गुरुजी को जान पाई, उनको मिल पाई, जो पता नहीं कितने जन्म से हम लोग बिखरे हुए थे। और ये सब हम इस बानी में भी सुनते हैं। जैसे अभी शब्द बज रहा था, बिन देखे प्रीतमा, तो पता नहीं कितने जन्मों जन्मों से हमारी सोल आंसू बहा रही थी, हमारी आत्मा उनके लिए तड़प रही थी, और अब जाके उनका एहसास हुआ है। इस जन्म में हमारी क्या अचीवमेंट है, क्या सक्सेस है, क्या है, नहीं पता, लेकिन बस इतना पता है कि ह- हम गुरु जी को जान पाए, उनको महसूस कर पाए, उनकी कृपा को देख पाए, उनके मंत्र पढ़ पाए, उनके सत्संग सुन पाए। इस जन्म की, इस जिंदगी की यही सबसे बड़ी गिफ्ट है। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बीच बीच में शब्द कम पड़ जा रहे हैं कि अपनी भावनाओं को कैसे एक्सप्रेस करूं। तो मैं इस एक, कभी कभी गुरु जी हमें प्यार भरी जो सॉन्ग्स होते हैं मूवीज के, उनसे भी कनेक्ट कर देते हैं। तो मैं ये सॉन्ग आज गुरु जी के लिए, 2 लाइन में मुझे गाना नहीं आता, तो मैं बोल के क्लोज करती हूँ, गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ। तुमसे मिलकर और भी कुछ याद आता है, आज का अपना प्यार नहीं है, जन्मों का ये नाता है। आई विश कि गुरुजी ने मुझे गाना सिखाया होता और मैं ये गा पाती उनके लिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी। कुछ भूल चूक हुई हो तो माफ करिएगा संगत जी। गुरुजी। जय।